बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, KPK के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और अली अमीन गंडापुर को हटा के उनकी जगह पे जुनैद अकबर साहब को जो है वो सूबाई सदर बना दिए गए। आज जो है वो अंदरूनी कहानी जो है वो खुल के सामने आ चुकी है कि उनको क्यों हटाया गया अली अमीन गंडापुर को, और शायद अगले चंद दिनों में अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से भी हाथ धोना पड़ेंगे। आज इमरान खान से मुलाकात हुई है अडियाला जेल में। जनाब आतिफ खान और जुनैद अकबर और शाह फरमान जो साबिक गवर्नर हैं, PTI के बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं, उनसे इमरान खान की आज बड़ी तफसीली जो है वो मुलाकात हुई है और इमरान खान ने वजूहात सारी बताई हैं आतिफ खान को भी और शाह फरमान को भी कि बहुत सारे संगीन किस्म के करप्शन के जो हैं वो एलिगेशन हैं वज़रा पे भी और वज़ीर आला पे भी, और उन्होंने कहा कि ये इन तीनों को उन्होंने हिदायत की हैं कि इसकी बारीकी से आप सुराग लगाएं कि इसमें अली अमीन गंडापुर ने कहाँ कहाँ पे करप्शन किया है और कौन कौन से वज़रा हैं जो इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सख्ती के साथ किसी सूरत भी बर्दाश्त जो है वो ये नहीं किया जाएगा कि पार्टी के नाम पे लोग आला ओहदे लेने वाले वो रिश्वत का बाजार गर्म करें और पार्टी की बदनामी हो। इमरान खान ये पहले भी करप्शन खात्मे के लिए जब वो उन्होंने नया पाकिस्तान का नारा लगाया था, उस वक्त भी ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सरकारी इदारे हैं उनकी डायरेक्शन ठीक होगी और ये करप्शन का जो बाजार गर्म है ये ख़त्म होगा। लेकिन बदकिस्मती से उनके जितने वज़रा थे, उनके मुशीर थे, उन्होंने खूब गंगा में से हाथ धोए और आज सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान भुगत रहा है। ये भी अब KPK के अंदर आखिरी दौर चल रहा है क्योंकि ये तीसरी दफ़ा हुआ है, वरना वहाँ पे एक पार्टी कभी भी 3 दफ़ा जो है वो हैट्रिक नहीं कर सकी। इमरान खान की ये तीसरी गवर्नमेंट है KPK के अंदर, लेकिन KPK के अंदर हालात तब्दील नहीं हो रहे हैं। वही रिश्वत की रेशो है, वही हालात वहीं के वहीं हैं। डेवलपमेंट में भी कोई इतनी बड़ी स्कीमें जो हैं वो नहीं हैं और नहीं हो रही हैं, और ना ही कोई आम बंदे का जो है वो मयार ज़िंदगी बेहतर हो रहा है। क्या इमरान खान के ये लोग शाह फरमान, क्योंकि शाह फरमान पे भी माजी में कहा गया था कि जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने भी इख्तियारात से तजावुज़ किया और उनके भी कोई एक इंक्वायरी पहले हुई थी, फिर वो ठप हो गई। और आतिफ खान और जुनैद अकबर, ये इन 3 लोग जो हैं ये एक ताकतवर तरीन वज़ीर आला है जिसके इतने सोर्स हैं कि वो ललकारता हुआ यहाँ इस्लामाबाद भी आता है, गिरफ़्तार भी नहीं होता, और वो उसको वहाँ 7 मुख्तलिफ़ ज़िलों से फिरा कर महफूज जगह पे भी पहुँचा दिया जाता है। इस ताकतवर तरीन वज़ीर आला को क्या इमरान खान हटा पाएंगे? ये एक सवालिया निशान है। एक ज़रूर बात है कि इमरान खान ने एक्शन लिया है और वो एक्शन लेना भी चाह रहा है। अब ये जिनकी जिम्मेदारियाँ लगाई गई हैं, क्या ये करप्शन के जो बड़े केसेस हैं या जो करप्शन का जहाँ पे इस वक्त लोग जो बहती गंगा में से हाथ धो रहे हैं, क्या ये उनकी ठोस सबूत इकट्ठे कर पाएंगे? ये एक सवालिया निशान है। अगर ये करने में कामयाब हो गए तो KPK के अंदर जो है वो बड़ी तब्दीली मुतवक्को है और शायद अली अमीन गंडापुर को अपनी वज़ारत आला से भी हाथ धोना पड़े और शायद उनको करप्शन के जो चार्जेस होंगे और बाकी वज़रा को भी वजारतों की भी जो है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि KPK के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और सोशल मीडिया भी बड़ा मोबिलाइज है, वहाँ पे ज़रूर वो निशानदेही भी करते हैं। और PTI के अंदर जो यंग ब्लड शामिल किया गया है वो तो ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे वज़रा क्या कर रहे हैं, हमारे वज़ीर आला क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ इमरान खान के हुक्म के पाबंद होते हैं, वो चल पड़ते हैं, अदरवाइज़ वो बाकी सारे जितने भी हैं पख्तून बेल्ट वो ये ग़ुलामी कबूल नहीं करते। और वो अगर करप्शन का ये मामला मंजर आम पे आ गया तो तहरीक इंसाफ के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी होगी और एक नया और जो है वो स्कैंडल आएगा। और इस स्कैंडल के बाद KPK के अंदर भी जहाँ पे मजबूत है तहरीक इंसाफ, वहाँ उसके लिए आने वाले इलेक्शन में मुश्किलात पैदा होंगी। बहुत शुक्रिया।